हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद सालराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रूल है वो आपके कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा जो है, अगर आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जरूर ये पूछा जाएगा। जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं आज नाउन प्लस नंबर की। पिछले वीडियो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात भी किया था, फिर से हम उसी के बारे में बताएंगे। और उसका रूल जो है, एक रूल छूट गया था, वहां से मिस हुआ था, उसको हम डीप में बताने का यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर है नाउन प्लस नंबर, जहाँ पर हमने बात की सिंगुलर और प्लूरल नंबर की। तो वहां पर हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो सिंगुलर है उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके लिए रूल होता है। सिंगुलर का मतलब क्या, एक वचन से हम उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो हम चलते हैं पहले रूल पर। पहला हमारा रूल है कि नाउन में एस जोड़कर बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसमें हम एस जोड़कर के क्या कर सकते हैं, हम उसको प्लूरल कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे बुक है, बुक मतलब होता है किताब। अगर हम उसमें एस जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा क्या, बुक्स हो जाएगा, बुक्स। अब यहाँ पर किताब ये बता रहा है, एक को शो कर रहा है, एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर है। वही जो हमारा बुक्स है ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नंबर। अगर हम और आगे वर्ड ले अन्य, तो जैसे हमारा होता है कैट मतलब बिल्ली। अगर हम उसको कर दे कैट्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कई सारी बिल्लियां हो जाएंगी। कैट का मतलब क्या, एक बिल्ली, कैट्स मतलब वहां पर कई सारी बिल्लियां। तो ये हमारा क्या, हम इसमें क्या एस जोड़ रहे हैं, इस वर्ड में लास्ट में एस जोड़ रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो रहा है, लगातार यहाँ पर चेंज हो रहा है, बदल रहा है। वही हम और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे ले लेते हैं एग। अब एग मतलब होता है अंडा, वही उसका अगर हम डबल ले लें मतलब एस कर दें वहां पर, तो वहां पर कई सारे अंडों की बात करेगा, एग्स की बात करेगा। वही आगे अगर एग्जांपल लेते हैं हेन मतलब एक मुर्गी, हेंस। अब यहाँ पर जो है कई सारे मुर्गियों की बात कर रहा है। तो हमारे ये पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर कभी भी नाउन प्लस नंबर में, नाउन जहाँ पर संज्ञा और वहां पर नंबर मतलब एक वचन या बहुवचन हमें बनाना है, उसका यूज कैसे करना है। जैसे कहीं पर एग्जांपल दे देता है कि एक किताब की बात करता है, तो वहां पर हम जब वहां पर ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पर हम केवल बुक लेंगे। वही अगर सपोज वहां पर आपको कह दिया किताबों मतलब कई सारे बुक की बात किया, तब हम लोग वहां पर क्या एस जोड़ करके उसी नाउन में उसको हम प्लूरल बनाकर उसको हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर कैट आ गया तो वहां भी क्या एस, एग है यहाँ भी एस, नेन है तो वहां भी हेंस। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नाउन्स में एस जोड़ करके उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट रूल था। तो हम चलते हैं अगले रूल पर, जो कि सेकंड रूल होगा, और वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा सेकंड रूल क्या है। अगर हम वही बात करें सेकंड रूल की, तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एस एच और भी वर्ड हैं, लेटर है, जिसको हम जोड़ करके वहां पर हटाकर हम उसके अलावा कुछ और लेटर्स जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने कहा हम लोग सेकंड रूल लेते हैं। दूसरा रूल, अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो हमने कहा यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ हमारे लेटर्स हैं जो नाउन्स में आते हैं लास्ट में, अंत में। तो हम कह सकते हैं अगर नाउन के अंत में लेटर आए हुए हैं, जैसे देख लीजिए कौन कौन से, यस या सी एच या एस एच या ओ या एक्स। अगर ये सब वर्ड आते हैं किसमें, लास्ट में। कैसे लास्ट में, जो भी नाउन होगा, संज्ञा होगा, उसके लास्ट में आते हैं। तो जैसे देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल कुछ दूसरा में, यहाँ पर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें तो हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने कहा एक्स है, हम ले लेते हैं टैक्स। तो अगर हमें इसका बहुवचन करना है, बहुवचन करने का मतलब क्या, एक वचन को बहुवचन में बनाना है। तो ध्यान रखना, इन सारे वर्ड को अगर लास्ट में अंत में ये वर्ड्स आते हैं तो उसको हटा करके इसको हम लोग हटा देंगे, और इसकी जगह लास्ट में यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं ई एस का यूज करते हैं इसके लास्ट में। अगर ये वर्ड्स अंत में आते हैं नाउन में तब, तो हमारे ये हो जाएगा टैक्स का हो जाएगा
इसको मतलब इसके लास्ट में लोग ऐड करते हैं, इसको हटाते नहीं है, सॉरी हमने यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया। तो हो जाएगा टैक्सेस, ये हो गया। मतलब यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है बहुवचन, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। और वही अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा है प्लूरल नंबर, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, और सारे एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ले लेते हैं किस। अब यहाँ पर क्या हमारा एस मिल रहा है, एस ये वाला यहाँ पर बता रहा है। अब किस का मतलब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो किस अगर है तो वहां पर अगर मान लेते हैं इसको अगर हमें प्लूरल करना है तो वहां पर हो जाएगा किसेस, ई एस जुड़ जाएगा साथ में। तो ये हमारा क्या होता है, डबल यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा, जो कि हमारी ये चीज हो जाएगा इसके साथ, ई एस जुड़ रहा है। तो ये हमारा दो लेटर ऐसा जो क्या होता है, जुड़ जाता है। वही अगर हम सी एच की बात करें, सी एच तो मान लेते हैं मैच है, MATCH। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या नाउन है, ये हमारा मैच, मैच के लास्ट में हमारा CH मिल रहा है, CH आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, बहुवचन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ES ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बन जाएगा मैचेस, मैचेस, ES यहाँ पर भी ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है, अगर कोई भी नाउन है उसके लास्ट में S, CH, SH, O या X आता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड कर देते हैं। जैसे देख लीजिए O वाला हम एग्जांपल लेते हैं, फोटो, फोटो। अगर हमें इसे बनाना है तो क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या ES जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा फोटोज, ES। ये भी, बट ये हमारा अपवाद भी है, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने मिलेगा फोटोज को यहाँ पर S अकेले जोड़ता है, तो ये हमारा अपवाद में भी आता है, जो फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें O की, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग मैंगो, मैंगो, O मिला लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में लेटर मिल रहा है O। अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, एक मैंगो मतलब एक आम की बात कर रहा है, कई सारे अगर हम आम की बात करें तो वहां पर हो जाएगा मैंगोज, ES ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या, ES जुड़ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि दूसरे रूल में, कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में, अंत में अगर आपको ये सारे लेटर्स देखने को मिलते हैं, S, CH, SH, O, X, अगर ये सारे लेटर्स मिलते हैं तो वहां पर उनके लास्ट में हमें ES जोड़ करके हम उसका एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले रूल में। इसी में अगर हम अगले रूल की बात करें तो हमारा कुछ अगला जो होगा वो हमारा रूल थोड़ा सा अलग होगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगले रूल की, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम तीसरे रूल की बात करेंगे कि हमारा तीसरा नियम क्या है। इस नियम में ध्यान देना, अगर कोई भी नाउन है, जैसे कई सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके वर्ड के लास्ट में हमें मिलता है वाई, वाई मिलता है, तो उस वाई को हम लोग हटाते हैं और उसकी जगह ऐड करते हैं आई, क्या होता है, आई हो जाता है। या फिर IES का भी हम लोग जगह जगह कई जगह यूज करते हैं, आई या फिर ES, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हमने कहा इस रूल में हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या फिर कुछ ऐसे नाउन्स है, संज्ञा हैं जिनके लास्ट में वर्ड के वाई आता है, तो उसको हटाने पर हम लोग आई या ES को जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे, आर्मी, आर्मी। अगर हमें इसे बहुवचन बनाना है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ES। तो आर्मी का जो हो जाएगा हम लोगों का बन जाएगा प्लूरल, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा आर्मीज, आर्मीज। देखिए तो यहाँ पर लास्ट में क्या जुड़ा, IES। ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे सिंगुलर से बदल गया किसमें, प्लूरल में, एक वचन से बहुवचन में बदल गया। वही आगे बात करें दूसरा एग्जांपल, तो हम लेते हैं सिटी। सिटी मतलब क्या, शहर। अब शहर को अगर हमें बनाना है बहुवचन में, कई सारे शहरों में, तो वहां पर वाई को हम लोग हटाएंगे और ऐड करेंगे IES, तो हो जाएगा सिटीज। वही अगर हम और बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो बेबी, बेबी माने होता है बच्चा, और अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो बेबीज होता है, मतलब वाई को छोड़ देंगे और इसकी जगह ऐड कर देंगे IES। तो हमने कहा हमारा तीसरा रूल क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में हमें मिलता है वाई, अगर वाई मिलता है तो वाई को हटाने के बाद हम लोग आई और लास्ट में ES को जोड़ते हैं, तब हमें मिलता है बहुवचन, उसका प्लूरल मिलता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए स्टोरी,
अब स्टोरी का मतलब क्या, कहानी। अगर हमें इसको प्लूरल में करना है बहुवचन में तो हो जाएगा स्टोरीज हो जाएगा। तो यहाँ पर IES ऐड हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कई सारे एग्जाम में, जैसे कि हमारा एयरफोर्स हो गया, XY ग्रुप, नेवी, या फिर SSC लेवल के जितने भी एग्जाम, वहां पर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। जैसे दे देगा आर्मी, और वहां पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि वहां पर आर्मी कई सारा ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पर लास्ट में अगर ES है, कहेगा इसका प्लूरल क्या हो सकता है। तो आप लोग सोचो कि आर्मी पर हमें अगर S जोड़ते हैं तो वहां पर हमें बहुवचन मिलेगा। जबकि आप लोग अगर जैसे ही कर देते हो आर्मी ऐसे करके आप लोग YS कर देते हो तो यहाँ पर रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तो अगर आपको ये रूल पता है कि Y को हटाने के बाद I और उसके लास्ट में ES जोड़ते हैं तो हम जान जाएंगे, इससे हमारे क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। इससे हम लोग वहां पर अपना सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे, जिससे हमारा नंबर वहां पर अच्छा होगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हम चलते हैं अपने अगले वाले 4 रूल में कि 4 रूल में है क्या। तो देखेंगे 4 रूल में, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरे रूल की। जैसे क्या होते हैं, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जहां पर लास्ट में हमें वावेल्स मिलते हैं या फिर बीच में वावेल्स मिलते हैं, तो उनको हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, और उनकी जगह हम लोग कुछ और यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हमारा क्या हो सकता है, हम लोग अगले रूल की बात करने वाले हैं, चौथे रूल की। तो चौथे रूल में हमारा क्या हो सकता है, जैसे कुछ नाउन्स हमने कहा ऐसे हैं। अब जो नाउन है वो कैसे हैं, वहां पर अगर मान लीजिए आपको उनके बीच में वर्डों के, किसके नाउन के या फिर वही शब्द है वो नाउन है, उनके बीच में आपको वावेल मिलता है। वावेल का मतलब क्या, हमने पहले क्लास में बताया था कि वावेल कॉन्सोनेंट स्वर व्यंजन क्या है उसकी बात की थी। तो वावेल क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। वावेल हमारा A, E, I, O, U, 5 हमारा क्या होता है, ये वावेल होता है। हमने कहा कुछ हमारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके बीच में अगर ये वावेल्स आते हैं तो उनको हम लोग हटाते हैं और उनकी जगह कुछ और यूज करते हैं। प्लूरल बनाते समय उसको हम चेंज करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल फुट। यहाँ पर हम लोग को मिला क्या मिल गया, फुट मिल गया, FOOT। यहाँ पर इन नाउन के बीच में बीच में क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है वावेल, क्योंकि वो क्या है हमारा यहाँ पर वावेल है, मतलब स्वर है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, एक वचन से बहुवचन, तो इसका हो जाएगा फिट, EET। अब देखिए O से कन्वर्ट हो किसमें, EE में कन्वर्ट हो गया। वही अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो माउस, MOUSE, माउस मतलब होता है चूहा। अगर हम इसको चेंज करना है किसमें, बहुवचन में, तो हो जाएगा MISE। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा माइस, सॉरी यहाँ पर CE होगा, माइस हो जाएगा इसमें। तो हमने कहा कुछ हमारे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और उनके बीच में हमारा O आता है, मतलब वावेल्स आते हैं। ये लेटर जब आते हैं तो उनको हम कन्वर्ट करने के लिए उसको बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर O था, वहां पर E हो गया। यहाँ पर देखिए O था और इसको छोड़ करके हमने क्या कर दिया, ICE कर दिया, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से हमारे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए गूज, यहाँ पर भी डबल O मिला है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, EE में, तो बन जाएगा गीज। वही हमारे कुछ और भी हैं, जैसे देख लीजिए मैन मतलब आदमी। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक वचन से बहुवचन में, तो हम क्या करेंगे, मेन होता है इसका, मेन, न कि हम लोग यहाँ पर S जोड़कर कहेंगे कि मैंस हो जाएगा, तो हमारे ये जो है ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो आपका रूल है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, जिससे आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद रहे। चलते हैं हम लोग अपने रूल्स पर। अब हमारा 5वां रूल है नाउन प्लस नंबर का। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे 5वें रूल में ये कह रहा है कि मान लेते हैं कुछ हमारे नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि उनके लास्ट में अगर F या FE दिया रहता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे रूप में। उसको सिंगुलर से एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। अब किस में बदलते हैं ये भी यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा रूल अलग टाइप से है। जैसे क्या होता है, जैसे F होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, V में, और वही अगर FE होता है तो उसको हम लोग बदलते हैं
वी में उसको भी, लेकिन इन सबको बदलने के बाद हम लास्ट में यूज करते हैं ई एस का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल काफ, CALF, यहाँ पर लास्ट मिला क्या, F मिला है। अगर हम लोग इसको बदले तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, V में कन्वर्ट होगा, तो बन जाएगा दोस्तों, ये नहीं चल रहा है तो दूसरे मार्ग हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या CL, ये तो रहेगा, F की जगह क्या यूज करेंगे, V करेंगे तो V हो जाएगा, उसके साथ साथ ES को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा बन गया एक वचन से बहुवचन। दूसरा अगर हम बात करें तो वाइफ मतलब क्या, पत्नी। अब अगर हमको इसमें बदलना है किसमें, एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर हमें इसको हटाना है, बन जाएगा WIVES, वाइवेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये भी दोस्तों क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वाइफ था, वाइफ बदल गया वाइवेस, मतलब चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। वैसे हम देख लेते हैं दूसरा, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर हम लेते हैं लाइफ, LIFE, लाइफ का मतलब क्या, जीवन, ये हमारा एक वचन है। अगर हमें इसको बदलना है तो हो जाएगी LIVES। देखिए यहाँ पर हमें क्या, FE की जगह क्या मिला, VES ऐड हो गया, तो ये हमारा हो गया लाइफ की जगह क्या, लाइव्स। तो ये ऐसे कुछ हमारे ऐसे नंबर्स थे, कुछ ऐसे हमारे ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग बदलते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रूल है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे हमने ये रूल बता दिया, एफ है या FE है तो उसको हम बदलते हैं V में, और उसके साथ साथ ES को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल साबित हो सकते हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं इसी में नाउन प्लस जेंडर की, कि नाउन प्लस जेंडर क्या है। नाउन हमारा संज्ञा हो गया, वही अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर मतलब होता है लिंग, कि कौन सा लिंग हो सकता है। तो नाउन प्लस नंबर हमारा जो है, पहले तो हम जान लेंगे कौन सा नंबर में हमें पता चल गया सिंगुलर नंबर था, प्लूरल नंबर नाउन प्लस नंबर में। वही अगर हम जेंडर की बात करें कि नाउन प्लस जेंडर क्या है, जेंडर, तो जेंडर का मतलब ये होता है लिंग, और नाउन हमें पता है कि संज्ञा। अब संज्ञा था क्या है, ये हमने पहले ही वीडियो में बताया, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाउन प्लस हमारा जेंडर क्या है। तो वही अगर हम जेंडर की बात करें, जो हमारा जेंडर है लिंग हमारा देयर आर 4 टाइप्स, मतलब हमारा 4 प्रकार से होता है। अब वो प्रकार क्या है, पहला हमारा मास्कुलाइन, दूसरा हमारा होता है फीमेनाइन, वही तीसरा हमारा होता है कॉमन, मास्कुलाइन, फीमेनाइन, कॉमन। वही अगर हम चौथी की बात करें तो वो हमारा होता है न्यूटर जेंडर, एंड जेंडर, ये भी जेंडर। तो यहाँ पर दे रखा है क्या, दिया है कि मास्कुलाइन जेंडर, फीमेनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम यहाँ पर इसको बहुत ही शॉर्टकट से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसको हम डीप में जो है इसके बाद वाले क्लास में बात करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये वीडियो थोड़ा ज्यादा टाइम का हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें मास्कुलाइन जेंडर की, तो आप लोग जानते हो मेल मतलब क्या, पुरुष। तो ये जो हमारा जेंडर ये बताता है पुरुष को, जिसको हम लोग कहते हैं पुल्लिंग या पुरुष लिंग भी कहते हैं, ये हमारा मास्कुलाइन जेंडर है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है फीमेनाइन, इसको हम लोग कह सकते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब क्या, जो हमारा ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो हमें शो करे किसकी, स्त्री का बोध कराए, स्त्री होगा, वो हमारा फीमेनाइन जेंडर में होता है। वही अगर हम तीसरे की बात करें कॉमन, कुछ हमारे जेंडर ऐसे हैं जो शो करते हैं मास्कुलाइन फीमेल दोनों को शो करते हैं, ठीक है, कि मेल है फीमेल है दोनों साथ में आएंगे तो वो हमारा कॉमन में होता है। और न्यूट्रल जेंडर हमारा ये होता है कि इसमें जो हमारे वस्तुएं होती है वो निर्जीव होती हैं। जैसे देख लीजिए, इनका एग्जाम्पल थोड़ा सुन लेते हैं। मास्कुलाइन में देखिए, जैसे मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, एंड और भी चीजें हो सकती हैं। वही अगर हम फीमेनाइन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैन का हो जाएगा ओमेन, मैन का ओमेन, बॉय का गर्ल,
ये हो जाएगा। वही अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल टीचर। अब टीचर क्या है, हमें ये नहीं पता है कि वो मास्कुलाइन है कि फीमेलाइन है, मतलब पुरुष है कि स्त्री है, ये हमें नहीं पता है। दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट गर्ल है कि बॉय है, ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमारा स्टूडेंट भी क्या है, एक प्रकार से हमारा जो है कौन सा जेंडर है, ये हमारा कॉमन है, दोनों माता है। कि हमें यहाँ पर ये बोझ नहीं होता, पता नहीं होता कि स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, टीचर या फिर ड्राइवर। और भी सारी चीजें जो है वो हमें शो करती हैं, किसकी शो करती हैं कि वो हमारा कॉमन है, दोनों माता है, जो दोनों में होगा वो हमारा कॉमन जेंडर होगा। वही अगर न्यूटर की बात करें तो उसमें हमारा जो है, जिसमें हमारा क्या होगा, निर्जीव वस्तुओं की बात करेंगे। जैसे देख लेते हैं ये मार्कर, अब इसमें तो जान है नहीं, मतलब इसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, तो न्यूटर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या मार्कर लिख सकते हैं। इसके अलावा टेबल, चेयर और सारे एग्जांपल्स हमारे हो सकते हैं, इसमें जो हमारा नाउन प्लस जेंडर में हमने कहा पहले मास्कुलाइन पुल्लिंग या पुरुषलिंग, दूसरा में फेमिनाइन जिसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, तीसरा हमारा कॉमन जिसको उभयलिंग, चौथा हमारा न्यूट्रल होता है जिसमें हमारा क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। तो दोस्तों आज के वीडियो हमारा इतना ही। इस क्लास में हमने डिस्कस किया नाउन प्लस नंबर्स के, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बात की नाउन प्लस जेंडर की। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते रहे वो आपको बहुत पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक